हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। बैटल टू दी हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड 446 में आपका स्वागत है। तुम्हारे भाई को भयानक जुकाम हो रखा है, जिसकी वजह से बोलने में मेरी बैंड बज रही है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि कंटिन्यूटी टूटे ना। ऑफ कोर्स एपिसोड छोटा होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। पिछले एपिसोड है वो लेसी, जो कि होलीसी का कार्डिनल यानी आर्च बिशप था। वो जियान और बाकियों की बैंड बजाने के लिए तैयार हो गया था। तभी अपीयर होता है गोल्डन व्हील टाइटन, जो कि एंशिएंट याओ क्लैन की होली स्पिरिट होती है और जैसे सील किया गया था याओ शोगुई के शरीर में। हाउएवर वो लेसी इतना पावरफुल था कि गोल्डन व्हील टाइटन की हेल्प के साथ भी उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। इसलिए जियान के दिमाग में आया था क्रेजी आइडिया, जो था होली फ्लेम और डेवल पावर को मिलाने का। लेकिन इसमें समय चाहिए था। अब चलो हम इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या जियान इस फ्यूजन को कंप्लीट कर पाएगा। जब गोल्डन व्हील टाइटन को बचाने के लिए जूनर और बाकी के पावर हाउस साथ में अपेयर हुए थे, वो ऑस्टिन चेतावनी देता है लॉर्ड बिशप, ये आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपको उस डीमन जियान से सावधान रहना होगा। ऑस्टिन और राइल चुपचाप से अनकॉन्शियसली हाउ को प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों की एनर्जीज खत्म हो चुकी थी। लेसी के चेहरे पे आती कंडरस्टैंडिंग स्माइल, जैसे वो इस दुनिया को कंट्रोल करता हो। वो गॉड की तरह नीचे देख के बोलता है, तो तुम्हारा ही मेरा विरोध करने का फाइनल एक्ट है। आतंकवादी ऑस्टिन की वार्निंग की तो ध्यान नहीं देता। बाकी का इन सब में यात्रा होते हैं 7 स्टार दो इमोर्टल्स, बस कुछ 8 स्टार पे पहुंचे थे। वहीं पे जूनर और बेटिया कियाओवेन ये टेम्परेरी फर्स्ट रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स थे। लेसी इन्हें इंसेक्ट्स के अलावा और कुछ नहीं मानता। इनका फेट होगा बस डेथ। इनकी सोल और बॉडी को इरेज कर दिया जाएगा। लेसी डिक्लेयर करता है कि दूधी कॉन्टिनेंट बहुत समय से साइलेंट पड़ा हुआ है। तुम सब भूल चुके हो कि होलीसी के एंजल्स के सामने ट्रेम्बल होना कैसा होता है। चलो आज मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ कि डिवाइन जजमेंट कैसे कहते हैं। हमारा फोकस जाता है जूनर के ऊपर, जिसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम भरी हुई थी। वो अपनी कदमों को बढ़ाती हुई बोलती, जैसा कि ब्रदर जियान ने कहा था, वो होलीसी के एंजल्स कोई डिवाइन मैसेंजर्स नहीं है। ये बस नीच किस्म के पपेट्स हैं, जो कि खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने का नाटक कर रहे हैं। वो 9 गोल्डन क्रॉस और एक फीनिक्स की सोल, साथ में वो डिवाइन इनकारनेशन का मार्क, बिल्कुल जूनर को गोल्डन फ्लेम गॉडेस की तरह दिखाता है। ब्यूटीफुल और अनयील्डिंग। वो स्थिर आवाज में कहती है, होलीसी की टायरनी यहाँ पे खत्म होगी। तुम इस एंशिएंट क्लैन को सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इविल रेस की तरह तुम भी इस दुनिया के इंट्रूडर्स यानी कि घुसपैठी हो, और तुम्हें भी खत्म होना होगा। यावेन भी जूनर के साइड में अपीयर होती है, खासकर उस ग्रीन वाइटैलिटी से भरे ऑरे के साथ। तुम इमोर्टल गॉड ऑफ वॉर लगते हैं। राइज होता है उनका किलिंग इंटेंट, लेकिन देखिए लेसी वो सस्ता है। वो कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे पीछे के एल्डर्स को भी बुलाऊंगा, और वो सो कॉल्ड सुप्रीम्स, वो भी तुम सबके साथ हेल में जाएंगे। तुम एंशिएंट क्लैंस कुछ नहीं, बस जोक हो। उसके हंसने की आवाज पूरे आसमान में गूंजी थी। एट द सेम टाइम वो 4 पर्पल विंग्स के पीठ से हो जाती हैं डिटैच, और उनका आकार बुजिंग की आवाज के साथ भयानक तरीके से बढ़ता है। इस डिवाइन रेडियंस के सामने आसमान ट्रेम्बल होने लगा था, स्पेशली फ्लक्चुएशंस। या उनका दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं, फॉरबिडन टेक्निक नहीं, हमें इसे रोकना होगा। अगर इसे एक्टिवेट कर पाया तो हमारा मेडिसिन वर्ल्ड वैनिश हो जाएगा, यहाँ मौजूद सब मारे जाएंगे। जूनर और वो दोनों की रिइंकार्नेशन पावर राइज होती है। ये वुश वुश की आवाज से 2 एनर्जी बीम्स को रिलीज करते हैं। हाउएवर इनके अटैक चाहे कितने भी फियर्स हो, लेकिन वो डिटैच्ड एंजल विंग्स एक गोल्डन व्हील जायंट की तरह इनकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से काफी दूर जियान की बॉडी, जिसमें अब एक नई लैब दौड़ने लगी थी, और डार्क ग्रीन डिमोनिक एनर्जी, इसका सामना कर रही होती एम्बर गोल्डन फ्लेम। जियान बोलते हैं, पावर ऑफ डेविल, पावर ऑफ द होली फ्लेम, ऑन टू माई कॉल। दोनों फोर्सेस वैंग बस की आवाज से टकराती हैं, जैसे दोनों में से कोई भी इस पीछे हटने को तैयार न हो। ये दांती में इसके अपनी हैंडसीज को चेंज करता है, या फ्लेम मंत्रा हो या फिर डेविल्स क्यू। जियान की कॉल्स पे दोनों ही पावर्स अचानक से रेजोनेट हुई थी। द सेम टाइम उसके आईब्रोज के बीच में चमकता है वो क्लैन मार्क, फ्लेम मंत्रा, डेविल्स क्यूब और उसकी क्लैन सील के साथ ये होली फ्लेम और डेविल्स पावर शांत होने लगती हैं। तभी उसके आईब्रोज के बीच में से एक लाइट बीम निकली थी, जो उसकी पूरी बॉडी को ढक लेती है। ये उसकी ब्लड लाइन का इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स था, जो आने वाली फॉरवर्ड अटैक की शॉक वेव से उसे बचा रहा था। जान थार की बोलता है, फ्यूज। एक हाथ में पफ के साउंड साथ अपीयर होती प्योर होली फ्लेम, और दूसरी तरफ डार्क ग्रीन डिमोनिक एनर्जी, जो कि एकदम विकेट लगती है, खुद एकदम पेंडोरा वॉक्स जैसी। स्पेस कांपता है वेंग वेंग की आवाज के साथ। ये दोनों ट्रैवलिंग फोर्सेस एक दूसरी तरफ बढ़ाई जाती हैं। हर एक्शन का होता है रिएक्शन। जवाब में जन की फेस मसल्स ट्विच करती है, और माथी की सारी नसें फूल गई थी। उसका ब्लड सॉलिडिफाई होता है, लेकिन वो जानता था कि इस एगनी यानी कि दर्द को उसे सहना ही होगा। अच्छी बात यह होती है कि वो शाओक्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन उसे लेसी के सेपरेशन से प्रोटेक्ट कर रही होती है। हर बार जब ये दोनों पावर्स एक दूसरे को टच करती थी, जन को महसूस होता है ऐसा दर्द मानो उसकी सोल को चीरा जा रहा हो। उसकी आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब उस डिमोनिक एनर्जी को लीक करने लगते हैं। एक टेरिफाइंग डार्कनेस ने जान को
अपने अंदर खींच लिया था। हाउएवर अगर कोई पास में आके ध्यान से देखे तो अंदर एक गोल्डन हालो दिखाई देगा। ये ईवल और होली लाइट एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो रही थी। स्टेप बाय स्टेप, ब्रेथ बाय ब्रेथ शुरुआत होती है फ्यूजन की। दूसरी तरफ उस डेवास्टेटिंग बैटल ने आसमान को छलनी कर दिया था। वो बैंक में बैंक की आवाज के साथ फैलने वाली शॉक वेव्स लोगों को खून फेंकते हुए पीछे भेज देती हैं। हवा का ट्रेमर होना रुकता नहीं है। लोगों के मुंह से पफ पफ थम की आवाजें निकलती हैं। हाउएवर सबकी कोशिश ये थी कि लेशी को जियान से दूर डिस्ट्रैक्ट किया जाए। खैर बाहर की सिचुएशन भले ही बहुत डेंजरस लग रही हो, हाउएवर उन दोनों अपोजिंग फोर्सेस को पास लाने से हड्डियां तो जियान की वाइब्रेट कर रही होती हैं। स्पेस में सुनाई देती है डीप हमिंग की साउंड। सिर्फ खुद जियान को पता होता है कि फ्यूजन कितना ज्यादा डेंजरस है। ऐसा डेंजर उसने मैकल के खिलाफ भी फेस नहीं किया था। वो सोचता है क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास करने को भी बहुत कुछ है। इतनी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं अपने कदमों को कैसे पीछे लूं। वो याद करता है शाओ क्लैन की इमोर्टैलिटी के इनहेरिटेंस को। जियान कहता है इमोर्टल, जब तक मेरा विल जिंदा है मेरा दिल मरेगा नहीं, मैं जीता रहूंगा। गूंजती एक रॉ वाइल्ड रोर की आवाज जियान की बॉडी की चारों तरफ स्पेस और तेज से ट्रेम्बल होने लगा था। वो दोनों अपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे में मिलने की कगार पे आ जाती हैं। जियान डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है होली सी, चलो इस बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। अपने शरीर के सारे घाव को इग्नोर करते हुए वो अपनी पीठ को सीधा करता है। उसका क्लैन मार्क और भी तेज ग्लो होता है। उसके हाथ हो जाते हैं टाइट। फाइनली इसी मोमेंट में वो डेविल की पावर होली फ्लेम को टच करती है। गूंजती क्रैक पफ की आवाज जैसे उसकी हथेलियां क्रॉस यानी कि छुई थी। वो डार्क ग्रीन डेमोनिक ऑरा और गोल्डन एम्बर फ्लेम बाहर की तरफ एक्सप्लोड होती है। उसके आसपास के 1000 मीटर का दायरा एकदम वोल्केनो की तरह बन जाता है, जिसमें होली और डेविलिश एनर्जी डांस कर रही थी। और एक सेकंड के साथ उसकी डेमोनिक पावर एक नए रूप को लेने लगी थी। इसमें सैलाव की तरह इमोशंस भरे होते हैं। वो सेल्फिशनेस, ग्रीड, कॉवर्डनेस और गिल्ट जैसी फीलिंग, ये वो भावनाएं थी जो कि इंसानों के दिल और दिमाग को एकदम ट्विस्ट करके रख देती हैं। इस ऑरे की इन्फ्लुएंस में मेडिसिनल वर्ल्ड भी शांत होने लगता है। और इसके जस्ट पीछे आती एक और वेव, ये होली फ्लेम का ऑरा था। ये उस अंधकार को धोता हुआ चला जाता है। ये गर्माहट, उम्मीद और खुशी की लहर लाता है। अभी खुशी और शांति डिस्पेयर और सिन के साथ डांस कर रहे थे। ये दोनों एक्सट्रीम लेवल की पावर्स इकट्ठी होती हैं एक बंदे के हाथ में। फ्यूजन आगे बढ़ा था। ये शक्ति इतनी विनाशकारी होती है कि हम देखते देखते जान की हथेली की स्किन को एवोपरेट होते हुए देखते हैं। एक्सपोज होती हैं उसकी वो खुली हड्डियां जिन्हें ढक रखा था उन डिवाइन और डिमोनिक पैटर्न्स ने। अभी जो लोग नीचे रह गए होते हैं उन सबके दिलों को डर ने ढक लिया था। वो मैडनेस और पेन उन्हें अच्छे से फील होता है। इन्हें बेसिकली जान की बॉडी दिखाई नहीं देती, बल्कि दिखाई देता है ग्लोइंग स्पेन जो होली और इविल एनर्जी को कंबाइन कर रहा था। पर एक्सपर्ट्स अपने मुंह ढक के बोलते हैं ये कैसी पावर है। ये जिन्होंने डूइन कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉर्ड्स को भी देखा है, लेकिन ऐसे फिनोमेना को कभी नहीं देख पाए। एक पावर जो कि इमोशंस को मूव कर सके, लोगों के अंदर गिल्ट, होप और बाकी की भावनाओं को जगा सके। कोई कहता है ये फॉरवर्ड टेक्निक की तरह है, लेकिन वो नहीं थी। इस पावर को खुद जान ने क्रिएट किया था और वो सफल हुआ। यावन चिल्ला के बोलते हैं पीछे हटो, हमारी अटैक अब यूजलेस है। हालांकि सबने पूरी कोशिशें कर ली थी, लेकिन लेसी की फॉरवर्ड टेक्निक को कोई भी डिसरप्ट नहीं कर पाता। ये हार मान के फिर से लौटते हैं फ्रैक्चर्ड मेडिसिन वर्ल्ड में। बाकी का सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी थी जिसे वो हैंडल नहीं कर सकते थे। इनकी उम्मीदें टिकी थी बस एक इंसान के ऊपर, ऑल्दो आसमान और जमीन अभी ट्रेम्बल हो रही होती है। हाउएवर लेसी का डायमेंशन प्रिजन जो कि उसकी बॉडी से फैला था वो स्थिर रहता है। ये याओवेन की टोली की एंजाइटी और बढ़ा देता है। चिंता तो जुनर की आंखों में भी थी, लेकिन एंजाइटी नहीं। उसकी आंखों में ट्रस्ट था। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है हमें उस पर भरोसा करना होगा। उसका शरीर हल्का सा कांपता है। एवरा उसका इनकार्नेशन मार्क डिम हो गया था। स्पिरिट यानी कि लिंक लाइन की लिंक जैसी जूनर को सपोर्ट करके पूछती है तुम्हें लगता है क्या वो सफल होगा। जूनर कमजोर स्माइल के साथ कहती है वो होगा, उसे होना ही होगा। जूनर पूरी तरह से ड्रेन यानी कि थक चुकी होती है। अगर जियान उसे फिनिक्स निर्वाणा पिल नहीं देता, इसे ऑब्टेन करने के लिए एक बार उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, तो शायद जूनर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता। सीन जाता है हमारा ऊपर लेसी की तरफ, जो कि जियान की चारों तरफ की इमर्जिंग एनर्जीज को देख के एक अजीब सी स्माइल पास करता है। वो डिस्डेन के साथ बोलता है तुम कैसे अबोमिनेशन को बना रहे हो, इसलिए अबोमिनेशन वो होता है इसे दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। वो कंटिन्यू करता है मैं तुम्हारे अंदर से होली फ्लेम की डिवाइन प्योरिटी और डिमोनिक करप्शन की घटिया स्टैंड को फील कर पा रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पावर मर्ज हो सकती है। ये रेड रोड आज बिशप तेजी से हंसता है। भले और लोग ना सेंस कर पा रहे हो, लेकिन जियान की लाइफ फोर्स इस फ्यूजन में कंज्यूम हो रही होती है। वो हा करके कहता है चलो मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके मैं सीधा हेल भेजूंगा। अरे शब्द उसके मुंह से ही बाहर आए थे। जियान की पेन और मैडनेस से भरी हुई आंखें खुलती हैं। वो कहता है कोशिश कर। अभी जियान का लुक बहुत टेरिफाइंग लग रहा था। उसके हाथ मांस और हड्डियों बदल चुके होते हैं। इस फ्यूजन की स्पीड इतनी इंटेंस थी कि उसकी स्किन के नीचे के डिमोनिक स्किल्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ये अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
लेसी कहता है ही अगर तुम्हें यही चाहिए तो चलो इस फार्स को एक बार में खत्म कर देता हूँ। वो चैंट करता है लाइट आई एम योर डिवोटेड सर्वेंट ग्रैंड मी डिवाइन रेडियंस टू फॉरगिव द इग्नोरेंस ऑफ दीज मॉर्टल्स। ये हल्की सी मंत्रों की आवाजें हवा को धीरे धीरे झंझनाना शुरू कर देती हैं। गूंजती हैं पीछे क्लंग 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 बूझ की आवाजें। एक मैसिव पेंटाग्राम फॉर्मेशन बनी थी। खासकर लेसी की आवाज और भी तेज होती जाती है। एंड में जाके तो वाइब्रेशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि मेडिसिन वर्ल्ड को ढकने वाला डायमेंशन प्रिज्म एक क्रैक बैंक की साउंड के साथ कई हिस्सों में बढ़ गया था। फाइनली बाहर के कॉस्मिक अबिस में लोगों को एक प्योर गोल्डन फ्लेम दिखाई दी थी जो कि लेसे के हाथ के इशारे की तरफ बढ़ रही होती है। उस स्पेल को कंप्लीट करते हुए बोलता है लाइट फॉरवर्ड टेक्निक 10,000 रेडिएंट विंग्स। उसके वो चारों पर्पलस विंग्स एक पॉइंट की तरफ खींचने लगते हैं। फिर फ्यूज होके बनाते हैं कोलोसल विंग को जिसने पूरे याव वर्ल्ड को ढक लिया था। ये जायंट डिवाइन विंग सूरज की तरह चमक रहा होता है। ये कुछ जजमेंट की मैनिफेस्टेशन थी और इसी इंस्टेंट में डीमन जियान की वो होर्स आवाज हेवंस को थरथरा के रख देती है। उसके सामने अपीयर होता है डार्क डेविल क्यूब जिसका आकार किसी हाथ के बराबर था। ये हल्के से गोल गोल घूमता है लेकिन इसके अंदर की जो होली फ्लेम और डेविल ब्लड से बनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है उस एब्सोल्यूट पावर के सामने सब फीका लगता है। जानकारी सांस भर के बोलता है चलो अब मैं दिखाता हूँ कि असली डेविल दिखता कैसा है। बुद्धा शार इनकारनेशन गॉड स्लेइंग स्ट्राइक। उसकी बॉडी की सारी मसल्स टेंस होने लगती हैं। उसकी स्ट्रेंथ का जो लास्ट ट्रेस भी होता है वो चमकते हुए क्यूब की तरफ बढ़ गया था। लेसी भी जजमेंट को अनलीश करते हुए अपनी थंडर आवाज में कहता है 10,000 रेडिएंट विंग्स प्योरीफाई ऑल इविल्स ऑफ द वर्ल्ड पैलेस बीनीथ द लाइट। जगह जगह पे कंडेंस होते हैं लाइट पार्टिकल्स जो कि छोटे छोटे पर्पल विंग्स को बना लेते हैं लेकिन ये पंख डिवाइन ब्लेड से ज्यादा पहने थे। इस अटैक ने आसमान को फाड़ दिया था। जियान का भी डिमोनिक ब्लड बॉयल होता है। वो कहता है कम ऑन। एक इशारे पे होली और विकेट एनर्जी का फ्यूजन एक किसी राइजिंग स्टार की तरह उन एंजेलिक विंग्स की तरफ बढ़ गया था। एक सेकंड फिर दोनों फॉरबिडन पावर्स कोलाइड होती हैं। जिनकी टेक्निक का नाम होता है बुद्धा डेविल समसरा या रिइंकार्नेशन। ये क्रिम्सन स्टॉर्म की तरह फटता है और कच्चा कच्चा की आवाजों के साथ डेविल्स क्यूब की मॉन्स्टर्स वे उन पर्पलिश विंग्स को निकलने लगती हैं। और इससे पहले अपनी पीक पे पहुंच पाता वो ह्यूज विंग ट्रेम्बल हुआ था। पीछे के स्पेस में कई पोर्टल्स बनते हैं जिनमें से काउंटलेस पर्पल फेदर्स निकले थे। स्पेस का आता है वैंग बजिंग बजिंग की आवाजों के साथ। हर एक के पास बाउंडलेस होली पावर थी। दुनिया कभी डिम होती है तो कभी प्योरिफिकेशन फैलता है तो कभी चीजें एकदम इरेज ही हो जाती हैं। उस फॉरवर्ड होली पावर के सामने जैन को टेरिफाइंग परफेक्ट फ्यूजन खड़ा हुआ था। भयानक बूम की आवाजें हेवन और अर्थ को हिलाने लगी थी। इवन उनके साथ दूशांस को भी अपनी पूरी पावर के साथ खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैन का बुद्ध सा संसरा इसके अंदर की विकेट क्योटिक एनर्जी बिल्कुल जिंदा लगती है। ये और डिवाइन फ्रोसिटी से भरा हुआ था। दूसरी तरफ उन 10,000 रेडियल विंग्स का मोमेंटम डिवाइन और एब्सोल्यूट था। इवन एक सुप्रीम लेवल का एक्सपर्ट जो कि डबल इनकार्नेशन के पीक पे खड़ा हो इस होली पावर के सामने वो भी घुटने टेक देगा। बस की बात आसान फिर से फटा था। जगह जगह पे ब्लैक होल्स बनते हैं। इस प्रेशर के अंडर मेडिसिन वर्ल्ड कोलैप्स होने लगता है। सारे एक्सपर्ट्स पूरी ताकत के साथ अपनी दुखी का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी एनर्जी की होल्ड बैक नहीं कर रहा था क्योंकि दोनों फॉरवर्ड आर्ट्स इन्हें एक इंस्टेंट में अनाइलेट कर सकती थी। जब उस हेवली विंग की टिप होती है तो जान के डेविल्स क्यूब से टच हुई थी। एक रिफ 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 बैंक की वाइट साथ एक्सप्लोजन 10,000 किलोमीटर के आसमान को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बांट के रख देता है। लेसी की हेवली विंग की जो होली पावर होती है क्यूब की भारी परत को आसानी से चीर देती है कि सरफेस पे भी हमें कुछ क्रैक्स दिखाई देते हैं। इसलिए सिचुएशन को देख के लेसी को ऐसा लगता है कि जीत बिल्कुल उसके हाथ में है। हा करके बोलता है डेविल मैं इस बार जीतूंगा। हम एंजल्स की डिवाइन माइट को तुम मॉर्टल्स कैसे फेस कर सकते हो। लाइट की पावर के सामने अपने हथियार डाल दो। बेसिकली फॉरवर्ड टेक्निक्स के बीच में जो क्लैश होती है इसमें छोटा सा भी इम्बैलेंस सब कुछ डिसाइड कर सकता था। लेकिन जियान कोल्ड आवाज में कहता है रियली डर्टी आर्च बिशप लेसी अपनी आंखें खोल के देख। वो अपनी हाथ को उठा के बोलता है ब्लूम बुद्धा शाह समसरा। ये शब्द उसके होठों से निकले भी नहीं होते हैं। डेविल्स क्यूब अचानक से शैटर हो गया था। अंदर दिखाई देता है हमें परफेक्टली राउंड बीड। इसका आकार किसी आंख से ज्यादा नहीं होगा। इसका रंग होता है डार्क ग्रीन और एम्बर। ये ब्यूटीफुल और ऑमनस लग रहा था। अभी चाहे बाकी लोग हो या फिर इवन लेसी भी इन सबकी रीढ़ की हड्डी में चिल फैल गई थी। सारे देखने वालों की आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वीकन होती ऐसी एनर्जी जिसे लोग कॉम्प्रेहेंड नहीं कर पाते। उस बीड यानी कि मोती में से एक फियर सोल शैडो राइज होता है। ये आधा डिमोनिक आधा होली था। ये ऊपर की तरफ मुंह करके एक हेवन शेकिंग धार लगाता है। इसने आसमान में भयानक रैक्स बनाए थे। लेसी से पहले रिएक्ट भी कर पाता। उस कोलोसल शैडो का हाथ आगे बढ़ा था। उस हेवली विंग को सीधा खींच लेता है एविस के अंदर। इस पर लेसी तो क्या जान भी स्टैंड था। वो कहते हैं व्हाट द अब भाई उसका सरप्राइज होना नॉर्मल भी था क्योंकि ये फोर्स उसने समन नहीं करी थी। हालांकि जन का फ्यूजन बहुत टेरिफाइंग था लेकिन इस लेवल की पावर को प्रोड्यूस करना इसी इंस्टेंट में उसके डिमोनिक ब्लड के अंदर एक एंशिएंट और अनफैमिलियर ताकत जागने लगती है। लेसी का कंपोजर टूटता है। वो कहता है नो
इम्पॉसिबल, मुझसे दूर चले जाओ। उसकी डिवाइन आंखों में जेन्युइन फियर दिखाई दिया था। वो डेस्परेटली अपनी फॉरगॉटन आर्ट को वापस लेने की कोशिश करता है। वो जान की आंखें पूरी अविसल लाइट से भर गई थी, जैसे अपनी 5 उंगलियों को क्लेंच करता है। वो अविसल डेमोनिक रोशनी आसमान के सारी होली और को निकल लेती है। विजन की डेविल पावर और होली फ्लेम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपनी पीक पे पहुंच चुका था। जैन के शरीर में से रेडिएट होने वाली पावर ये बस डिवाइन और होली नहीं बल्कि लॉको खुद कैरी करती थी। अब जो आवाज जैन के मुंह से बाहर आती है वो उसकी खुद की नहीं होती, उसे अंधकार यानी कि अविस की खुद एक क्लोक ढक लेती है। जैन के मुंह से बाहर आने वाली आवाज चिल्ली काम के साथ कहती है, तेरी ऐसी गंदी सोल एंजल के नाम की वर्दी नहीं है, ले अब मेरे अंडर वर्ल्ड में एंटर कर। शब्दों में ना ही कोई गर्माहट होती है ना ही कोई इमोशन, बस हर एक वर्ड डेथ से लिखा गया था। ये होलिसी का रेड रोड आर्च बिशप जो कि पूरी दुनिया में डिवाइन अथॉरिटी को कमांड करता है, उसे ऐसे क्रश किया जाता है कि वो स्ट्रगल भी नहीं कर पाता। उसकी एंजेलिक विंग्स खींच लिए गए थे। लिसी का चेहरा डिस्पेयर से भर गया था। जीत की रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती, तुरंत ही उसके घुटने चटकते हैं, बीच हवा में नील कर लेता है। ये एक सच्ची हार थी। प्रिंसिपल जियान के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। फिर होती सुंदर जिसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी होती हैं। उसे जियान से और फील होता है वो खुद जियान का नहीं था। दाती मीस की बोलती तो तुम कौन हो, उसकी बॉडी से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगी। जियान के शरीर में बोलने वाली दूसरी एंटिटी कहती है, ओ ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट ये भी अंडरस्टैंडेबल है। तो लड़का शाओ फैमिली का लास्ट सर्वाइविंग सक्सेसर है। जियान के आईब्रोज के बीच का क्लैन मार्क जलता है। उस टेरिफाइंग एंटिटी को उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगता है। अपने सुनर भी एक्टिवेट करती है अपनी रिनकार्नेशन सील को। वो डेविलिश वॉइस आए करके बोलती है, चलो हम फिर मिलेंगे। जाने से जान के शरीर में से डेमोनिक फैंटम उठा था। इसके एक इशारे पे क्रैक के साउंड का स्पेस फटता है। इसमें से एक बड़ी इंस्क्रिप्शन से भरी हुई चेन निकलती है। एक ही इंस्टेंट में लेसी की बॉडी और सोल दोनों ही बांध लिए जाते हैं। वो चेन इस आर्च बिशप को अब इसमें खींच के ले जाती है। बस पीछे रह जाती है वो आवाज की हम फिर से मिलेंगे। अब फाइनली उसके अंदर का वो डेमोनिक ऑरा गायब हो चुका था और वो जबड़ा खोलने वाला आसमान क्लोज होता है। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि जिस बीइंग ने जैन को कुछ मोमेंट्स पहले पोजेस किया था, इसके सामने रिनकार्नेशन बीइंग्स भी चींटी ऐसे होंगे। एक गॉडली फिगर था। इस डार्कनेस के ऑरे के वैनिश होते ही जैन के मुंह से बाहर आती खांसने की आवाजें, फिर वो कोलैप्स हो गया था। उसके वो घाव से भरी हुई बॉडी और ट्विचिंग फेस मसल्स बताती हैं कि डिमोनिक पावर होली फ्लेम की मर्जर ने उसे किस तरीके से तोड़ा है। जैन की लाइफ फोर्स ऑलमोस्ट गायब हो चुकी होती है, बस सीने में एक सुनहरी रोशनी होती है जो उसे जिंदा रख रही थी। याओ शोगी जो कि गोल्डन बीच जैन के कंधे पे खड़ा हुआ था, वो जैन सुनर को देख के कहता है, हाँ हम जीत गए। आंखों में उसके टीयर्स भरे होते हैं। वहीं पे ऑस्टिन और हिल इनके चेहरे को डिसिप्लिन में रंग रखा था। कहते हैं नो इम्पॉसिबल, ये भरोसा नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या विटनेस किया। वो माइटी आर्च बिशप लेसी बस इस लड़की के द्वारा हराया गया। खासकर लास्ट में जो पावर अपीयर हुई थी वो किसी भी कीमत पे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती, ये अंडरवर्ल्ड से थी। तो क्या ये पावर बिलोंग करती थी डार्क लॉर्ड प्लूटो को, ये नेदर रियम के किसी और सुप्रीम बीइंग को? इसके बारे में दोनों ही कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार अंडरवर्ल्ड इनकी समझ की बाउंड्री से बियॉन्ड था। ऑस्टिन और हिल फाइनली एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इनके ऊपर का डायमेंशनल प्रेजेंस शैटर हो चुका था। इससे पहले नीचे कोई रिएक्ट भी कर पाता कि आंखें सफेद रंग की लाइट से भर जाती हैं, साथ में स्किन के नीचे जैसे बल्ब जलने लगे हो। क्या उसे मौत का भी सामना क्यों न करना पड़े? सन ऑफ राइट को तब भी यहाँ से दूर पहुंचाएगा जब लोगों के ध्यान को सीन ने खींच जाता, चिल्ला के बोलता है नॉट गुड, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। हिल की बॉडी प्योर रेडियंस से ढक जाती है। पूछता है भयानक बूम शव 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 का साउंड। भारी दुनिया और मेडिसिन वर्ल्ड के बीच में एक होली वाइट डिस्ट्रक्शन से भरी हुई फ्लेम किसी को ऑस्टिन का पीछा नहीं करने देती। स्पेस को चीर के लिहाओ को लेके गायब हुआ था। मेडिसिन वर्ल्ड फिर से शांत पड़ जाता है। हाउएवर एक बात सब जानते थे कि ये खत्म नहीं हुआ, ये बस एक और बड़े वॉर की शुरुआत है। क्या शुरुआत और अंत इनका ही कॉम्बिनेशन होता है। ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते हैं, लेकिन अब हमारे भाई के गले में सूजन आने लगी है। हम इसलिए याओक्लिन की सेरेमनी के इस आर को यहीं पे खत्म करते हैं, साथ में खत्म करते हैं इस एपिसोड को भी जो कि खून से नहाया हुआ था। और इसका एंड होता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है? डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। हम आगे के मामले को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑनेस्टली तुम्हारे भाई से अब और बोला नहीं जा रहा। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा हो और उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं उन्हें अपने लेवल्स को अपग्रेड करना होगा इमोर्टल एम्पायर उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।